चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेरठ से करनाल हाईवे को, जिसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 709A का दर्जा प्राप्त हो चुका है। यह पहले राजमार्ग था, राज्य राजमार्ग था, जिसे कि मुलायम सरकार के समय 4 लेन का उच्चीकृत किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसे फिर से उच्चीकृत करके 4 लेन के साथ में 5-5 फीट का दोनों ओर पेव्ड शोल्डर भी बनाया जा रहा है और इस पर निर्माण कार्य जो है वो इस समय प्रगति पर है। तो मेरठ से लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं बेगमपुल से। कंकरखेड़ा को पार करने के पश्चात अब शामली की तरफ बढ़ रहे हैं। शहर की सीमा से बाहर निकलते ही दोनों ओर फैली हरियाली मन मस्तिष्क में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। और मेरठ से लगभग 10 किलोमीटर निकल चुके हैं तो ये नए रोड का यहाँ पे निर्माण हो चुका है। बहुत ही शानदार और स्मूथ रोड है और यहाँ ड्राइविंग करने में भी बहुत अधिक मज़ा आ रहा है। यह सड़क मेरठ से चलकर यूपी के 4 जिलों से गुजरती है। पहले मेरठ, फिर बागपत, फिर कुछ समय के लिए मुजफ्फरनगर की सीमा और फिर शामली जनपद की सीमा लगती है और अंततः यमुना को पार करने के पश्चात ये सड़क हरियाणा के करनाल जिले में प्रवेश कर जाती है। हम लोग पहुंच चुके हैं मेरठ से करीब 12 किलोमीटर चलने के बाद दबथुआ में। यह एक कस्बानुमा गांव है जो मुख्य सड़क पर बसा हुआ है। इसमें बाज़ार है, सड़क की दोनों ओर काफ़ी सारी दुकानें हैं। आप कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी है। यहाँ सड़क का निर्माण अभी नहीं हुआ है और पुरानी सड़क में कहीं कहीं पर गड्ढे भी नज़र आते हैं, जिनसे कि सहजता से बचकर चलने की आवश्यकता है। दबथुआ से निकलते ही एक बार फिर से उच्चीकृत हो चुकी रोड नज़र आती है और बहुत ही शानदार रोड बन रहा है। जब ये रोड कंप्लीट बन जाएगा तो मुझे लगता है कि मेरठ से शामली पहुंचने में करीब 1 घंटा और करनाल पहुंचने में करीब 1 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं नानू की नहर के पुल पर। ये गंग नहर है जो उत्तराखंड के रुड़की से खतौली होकर के यहाँ पहुँचती है और फिर आगे मुरादनगर, बुलंदशहर इत्यादि की ओर निकल जाती है। नहर से चंद कदम आगे ही सीधे हाथ की ओर जाने वाली सड़क सरधना से जोड़ती है। सरधना की दूरी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर की है। सरधना मेरठ ज़िले की 3 तहसीलों में एक है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी एक मुख्य शहर है। मुख्य मार्ग पर ही ये गांव नानू है। मेरठ से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा हुआ है। यहाँ मुख्य सड़क पर आबादी बसी हुई है। नानू को पार करने के पश्चात सड़क पर निर्माण कार्य जो है वो पूरा हो चुका है और सड़क बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है। कहीं कहीं पे ख़राब पैचेस हैं, बाकी रोड पे काफ़ी काम हो भी चुका है। सरधना करनावल रोड को क्रॉस करने के बाद दोनों ओर फैला यह सुंदर बाग सड़क की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। मेरठ शामली रोड पर नज़ारे देखने लायक होते हैं। तो सड़क एक बार फिर से कहीं पे पुरानी वाली दिख रही है, कहीं पे नई वाली दिख रही है और हम लोग मेरठ से करीब 18 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर चुके हैं। ये सामने जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि इसके नीचे से जो क्रॉस होगा राइट हैंड की तरफ से सरधना से आने वाला रोड लेफ़्ट हैंड की ओर बड़ौत के लिए जाएगा बरनावा होकर के। तो ये रोड यहाँ पे क्रॉस करता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग को, मेरठ करनाल हाईवे को यहाँ पर एक ओवरब्रिज का निर्माण करके उसके ऊपर से निकाला जाएगा। भूनी चौराहे को पार करने के पश्चात भी नज़ारे दोनों ही ओर बेहद शानदार हैं और इस सड़क पर सफ़र करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा नहीं है और नज़ारे बहुत ही शानदार हैं। मेरठ से लगभग 28 किलोमीटर का सफ़र तय करने के पश्चात बपारसी गांव आता है और बपारसी को पार करने के पश्चात हिंडन नदी का पुल आता है। हिंडन नदी सीमा करती है मेरठ और बागपत ज़िलों की। तो यहाँ तक हम मेरठ से करीब 29 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। नदी को पार करने के पश्चात रोड पर निर्माण कार्य काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। यह सिरौरा क्षेत्र है। यहाँ पुलिस चौकी है सिरौरा, थाना है दोघट और ज़िला है बागपत। आगे बढ़ते हुए बहुत सारे होटल और ढाबे नज़र आते हैं, जहां दिन भर बड़े बड़े ट्रकों का तांता लगा रहता है।
जहाँ जहाँ सड़क का निर्माण हो गया है वहाँ आप अपने वाहनों से फर्राटा भरते हुए आगे निकल सकते हैं। हमें करीब निकले हुए 1 घंटे के आसपास का समय हो चुका है और हम पहुँचने वाले हैं बाय वाला चौराहा, जो बुढ़ाना में है। बिटावदा बाय वाला, यहाँ पे ये चौराहा है। सामने यहाँ भी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। सीधे हाथ की ओर बुढ़ाना बसा हुआ है और उल्टे हाथ वाली जो सड़क है वो दाहा होकर के, बामनौली होकर के बड़ौद की ओर जाती है। यहाँ भी ओवरब्रिज बनाया जा रहा है जिससे हाईवे ऊपर से निकलेगा। बाय वाला चौराहा से लगभग 4 किलोमीटर और आगे बढ़ने के पश्चात यह जगह आती है गढ़ी शखावतपुर। यहाँ सीधे हाथ की ओर बुढ़ाना से आने वाली सड़क उल्टे हाथ की ओर कांधला की ओर प्रस्थान कर जाती है और मेरठ से हम लोग अभी तक करीब 43 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। कांधला होकर के आप कैराना और पानीपत के लिए भी जा सकते हैं और सीधे हाथ से जाएंगे तो बुढ़ाना होकर के आप शाहपुर और मुजफ्फरनगर भी जा सकते हैं। लगभग 5 किलोमीटर बागपत ज़िले की सीमा लगने के बाद में शुरू हो गया था मुजफ्फरनगर ज़िला बिटावदा के पास से, और अभी भी मुजफ्फरनगर ही है। और हम इस समय लोई गांव के पास से गुजर रहे हैं। सड़क की स्थिति यहाँ पर बहुत ही शानदार है, आप अच्छी गति से आगे बढ़ सकते हैं। फुगाना पहुँच चुके हैं। सीधे हाथ वाली सड़क जा रही है मुजफ्फरनगर के लिए। उल्टे हाथ वाली सड़क पे अंदर फुगाना बसा हुआ है। फुगाना थाना भी है मुजफ्फरनगर जनपद का और काफ़ी बड़ा गांव भी है। यहाँ पर भी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। फुगाना से शामली रह जाता है 15 किलोमीटर और इस बीच में सड़क तो बनी हुई है लेकिन जगह जगह पर इस तरह के पैचेस हैं, बीच में छोड़ दिया गया है रास्ते को। कहीं कहीं तो कहीं कहीं पे एकदम से गड्ढे आ जाते हैं, तो बीच बीच में कहीं कहीं पे छोड़ रखा है। 1 किलोमीटर रोड बना हुआ है, फिर 10 मीटर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिए इस तरह से यहाँ पे भी है, तो थोड़ा संभल करके सहजता से चलने की आवश्यकता है, सावधानी पूर्वक। कृष्णा नदी के पुल पर पहुँच चुके हैं। मेरठ से करीब 60 किलोमीटर सफ़र तय कर चुके हैं। यहाँ काबड़ौत गाँव है और अब हम लोग शामली ज़िले की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। शामली की दूरी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर रह जाती है। हमें करीब 1 घंटा 30 मिनट का समय हो चुका है मेरठ से निकले हुए, और शामली यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर रह गई है। सड़क की स्थिति कहीं पे ठीक है, कहीं पे थोड़ी थोड़ी खराब है। हम प्रवेश कर चुके हैं सिंभालका में और लगभग सिंभालका में शामली शहर ही शुरू हो जाता है। यहाँ के बाद में सब आबादी है। ये लगभग शहर का ही हिस्सा है और मुख्य शहर की दूरी अजंता चौक की यहाँ से लगभग रह जाती है 2.5 से 3 किलोमीटर की। यह गांव भी काफ़ी मजबूत और अच्छा गांव है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं शामली के रेल पार बाईपास चौराहे पर। यहाँ से अगर सीधे जाएंगे तो शामली में अंदर प्रवेश कर जाएंगे अजंता चौक, विजय चौक के लिए। सीधे ये करनाल रोड ही जाएगा और यहाँ से ये सामने वाला सीधे करनाल रोड है और हम लोग सीधे हाथ की तरफ टर्न कर रहे हैं। ये रोड कहलाता है रेल पार बाईपास, जो कि मुजफ्फरनगर रोड से जोड़ता है। रेल पार बाईपास को भी शामली में बाईपास के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और शामली में बेहद भीड़ भाड़ रहती है क्योंकि यहाँ से 3 बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो आज के सफ़र को हम यहीं शामली में समाप्त करते हैं। आपको मेरठ से शामली तक की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।